लेकिन इस बार नया कानून उसको अगर हम कहें कि कहा गया कि इस बार आप लोग राशन लेकर वहाँ पर नहीं जा सकते। आप लोग इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, क्या आप लोग खासतौर से हाजी लोगों के लिए एक नया कुछ देने की कोशिश करेंगे सारे टूल्स की तरफ से? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अल्ताफ़ भाई ने बतलाया है, और ये सिर्फ हमारे शहर लेवल पर या मराठवाड़े का मसला नहीं है, ये पूरे इंडिया लेवल पर है। अब इंडिया लेवल पर हल करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए, दूसरे वो मुखलिस लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हज के एतबार से तजर्बे भी रखते हैं, कई मरतबा अल्लाह पाक ने उनको अपने दर की तौफीक दी है। उन्होंने ये कहा कि जब हाजी ख़ुद अपने हाथ से वहाँ पकाता है तो वहाँ पर इबादतों में तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब तो गवर्नमेंट का ये रूल्स बना है कि आप जो खाना बनाने के अशिया होते हैं, सामान होते हैं, आप यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उनको पकाने का जो दिक्कत होती थी, अब ये मज़ीद उनकी तकलीफ़ बढ़ गई है। तो इसलिए कुछ मुखय्यर हजरात ने ये बड़ा मशवरा दिया कि इस काम को आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ख़ुद जानते हैं कि अभी नवंबर के महीने में अपनी सर्विस थी, उम्रे की सर्विस, उसको महज इसलिए बंद किया ताकि हमारे हाजियों को तकलीफ़ ना हो। देखिए, एक है कोशिश करना, दूसरा है नतीजे का निकलना। अब ये पहला फ़ेज़ ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमील भाई ने इसका अज़्म किया कि अपन इसमें अमल करते हैं, कोशिश करते हैं, और नीयत यही है कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में हम खाना प्रोवाइड कर सके, सहूलत उनको दरियाफ़्त कर सके। और ये पहला मौका उनके लिए भी है, पहला मौका हमारे लिए भी है। तो इसमें हमने कोशिश ये की है, क्योंकि कमेटी से जो जाने वाले अफराद होते हैं उसमें तकरीबन 60% ऐसे लोग होते हैं जिन पर हज भी फ़र्ज़ नहीं है। वो अपनी खेती, ज़मीन, जायदाद और सारी चीज़ों को बेच कर हज की एक मुबारक सआदत हासिल करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसे लोग जब कमेटी से जा रहे हैं तो वो हर चीज़ में एक नपा तुला उनका एक एवरेज होता है अखराजात का। अगर अल्लाह उनको तौफीक देते वो किसी टूर से लाखों रुपया खर्च करके जा सकते थे। इसलिए हमने सोचा कि जब इनका मामला ऐसा होता है तो उसके लिए कम से कम रेट में हम खाना कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये काम जो आपके सामने फाइनली आप अनाउंस कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ये रात में मशवरा हुआ और सुबह आपके सामने ऐलान नहीं किया जा रहा। तकरीबन भाई कई दिनों से रात दिन इसमें लगे हुए थे। हमारे जो रसूख हैं वहाँ पर सऊदी अरबिया में, जो हमारे साथ पहले से काम करते आ रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद है, उनसे भाई ने मशवरा किया, उनसे सारी बारीकियाँ ली कि भाई हम कम से कम एवरेज में, कम से कम रेट में खाना किस तरीके से दे सकते हैं। तो आखिरी मरहले पे हम ये पहुँचे हैं कि 38-50 यानी 38 रियाल और 50 हलाला जिसको कहा जाएगा, उस रेट में हमने किया। और उसका क्या रेट जाता है, बहुत हुआ तो 950 या उससे कुछ ज़्यादा जाएगा। अब आप छोटी सी बात देखिए, जैसे कि अगर वहाँ आप एक चाय ख़रीदनी हो तो कम से कम 3 रियाल की, और अच्छी ख़रीदनी हो तो 5 रियाल की होती है। अब इसमें जो ख़र्च जा रहा है, अगर एवरेज लिया जाए, आदमी एक दिन में कितनी मरतबा चाय पिएगा। तो इंशाअल्लाह हमने कोशिश ये की है कि तीनों टाइम उनके लिए अच्छे से अच्छा फूड, और उसमें कोशिश ये है कि अपना इंडियन जायका उसमें उनको दिया जाए। असल बात यह है कि जब कमेटी वाले वहाँ अजीज़िया में खाना पकवाते थे, उस वक्त चश्मदीद आँखों से देखा हाल ये है कि अगर किसी और मुल्क की होटलें जैसे होती हैं बांग्लादेश वगैरह की, तो वहाँ पर लोग लाइन लगा कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी भी होटल में एक साथ रश पड़ जाए तो वो जायका नहीं दे सकता, वो उतनी सर्विस नहीं दे सकता। तो इसलिए हमने पहले फेस में, पहले मरहले में ये कोशिश की है कि पहले अपने शहर के लोग, यानी औरंगाबाद शहर के लोग, हम उनको खिदमत दे सके, और अल्लाह ने चाहा तो फिर मराठवाड़ा लेवल तक इसकी कोशिश की जाएगी। अज़ाइम और इरादे अल्लाह पाक ले ले हमसे वो काम कि हम इंडिया भर के लोगों को वहाँ पर खाना खिलाने की जिम्मेदारी और उसके लिए बेहतरीन सर्विस देने वाले बने। लेकिन पहला मरहला है, पहला मौका है, इसलिए हम पहले अपने शहर को मुकद्दम रखेंगे, उसके बाद मराठवाड़ा लेवल पर इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश। खाना कौन कौन से टाइप का उसमें रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता का जो हमारा तजर्बा है वो यही है कि कोशिश ये की जाती है, हम बिल्कुल हथेली पे जन्नत नहीं दिखाएंगे कि भाई हम आपको मुकम्मल 100% इंडियन जायका देंगे। आप जानते हैं कि नांदेड़ की बिरयानी औरंगाबाद में नहीं बन पाती, औरंगाबाद का नान कलिया नांदेड़ में नहीं बन पाता। कोशिश है कि इंडियन जायका इसलिए है कि हमारे वहाँ जितने कुक हैं, आप जानते हैं इंडिया लेवल पे जो बड़ी बड़ी 5 स्टार्स होटल्स हैं, वहाँ के बनाने वाले कुक कहाँ के रहते हैं? बहराइच के।
तो हमारे पास भी बहराइच के बनाने वाले हैं, अवेलेबल है वहाँ पर, और वही इंशाल्लाह पकाएंगे। सुबह नाश्ते का वक्त होगा, उनको पूरा टाइम दिया जाएगा, दोपहर के वक्त के टाइमिंग दिया जाएगा, शाम के वक्त का टाइम दिया जाएगा। अलबत्ता हाजियों को ये जो हमारे आपके तवस्सुत से, आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, पहली गुजारिश ये रहेगी कि उसमें वक्त का बड़ा ख़ास लिहाज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल रहते हैं। वहाँ पर आप जानते हैं, आप जो गए होंगे या जो सुन रहे हैं वो उनको मालूम है कि वहाँ एक छोटा सा अंडा भी लिया जाए तो उस पर है ना एक्सपायरी डेट रहती है। और हज के मौके पे मीना का जो मामला होता है उसमें दोनों टाइम लिखे हुए रहते हैं, ये खाना कब पका है और ये कब तक चलने वाला है, इसके बाद आपको खाने की इजाज़त नहीं है। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे, उनको औकात दिए जाएंगे, उसका शेड्यूल पूरा तैयार करेंगे और उसके एतबार से इंशाल्लाह उनको बताएंगे। सर, जैसा आपने कहा कि कमेटी के जरिए से लोग जाते हैं, तो देखने वाले जो लोग सोच रहे होंगे, ये जो कमेटी के जरिए से हज को जाने वाले होंगे, तो क्या कमेटी के यहाँ के जिम्मेदारों से आपका कोई तबादला ख्याल मशवरा हुआ? ये हाजियों से आप अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह से बातचीत होगी, एक सहूलत का माहौल कैसा बनेगा? देखो, हज कमेटी खुद एक ऐसी कमेटी है जो बग़ैर किसी पैसे के अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी काम कर रही है, औरंगाबाद की कमेटी। तो ऐसे मुखलिस और मुखैर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हाजियों को किसी किस्म की तकसीम ना हो, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, तो वो भी हमको इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। अब उनकी लंबी इतनी लिस्ट है कि अगर किसी का खुदा न खासा नाम छूट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुखैर हजरात जो कौम व मिल्लत के खैर ख़्वाह हैं, उन्होंने हमको ये मशवरा दिया कि आप इस लाइन में एक कदम उठाइए। तो हमने ये इंशाल्लाह भाई ने हमारे इरादा किया और उसके लिए जद्दोजहद भी की, और वहाँ से जो हमारे रसूख है उस पर भी रब्ता किया। तब हमने फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह ये कदम हम उठाएंगे। सर, औरंगाबाद के अंदर सैकड़ों हाजी रवाना होते हैं, और जाहिर सी बात है कि सैकड़ों हाजी तो एक बिल्डिंग में रुकने की फासला भी होता होगा। सवाल ये है कि भाई अगर दूर दूर का फासला हो तो हाजी सोचेंगे भाई हमारा खाने का नज़्म कैसा होगा, या हमारे होटल से या बिल्डिंग से ये फासला कैसा रहेगा, या उनकी तरतीब का नज़म कैसा रहेगा कि उनको खाने का जो मसला है वो सही वक्त में मिल जाए। ये उमूमी सवाल है। ये उमूमी सवाल है और बड़ा बेहतरीन सवाल है, और मैं यही चाहूँगा कि इसका जवाब हमारे बड़े भाई दे, क्योंकि बड़े भाई मौजूद हैं। उनके सामने फिर हमने इतना बोलना वो भी मुनासिब नहीं है, अदब के ख़िलाफ़ है। जी, आपका सवाल सही है कि वहाँ पर जैसे लोग अब पूरे ज़िले के लोग हैं, औरंगाबाद ज़िले के, तो इस मर्तबा औरंगाबाद हज कमेटी की और सबकी ये कोशिश है कि औरंगाबाद शहर के लोग एक फ्लैट में और एक बिल्डिंग में रहें। ठीक है, अगर मान लो कि एक बिल्डिंग के अंदर 400 लोग हैं, बगल की बिल्डिंग में 200 है, तो हमने इसके अंदर एक अभी टर्म्स कंडीशन का फॉर्म बनाया जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमने टर्म्स कंडीशन फॉर्म में ये लिखा कि आपको 200 मीटर के दायरे में आकर खाना खाना है, और खाना रहेगा बुफे सिस्टम रहेगा, उसमें टिफ़िन हम अलाउड नहीं करेंगे और टिफ़िन सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि खाना बनता पहले और आप तक जाने तक अगर हाजी ने लेट खाया तो हो सकता खाना भी वो ख़राब हो सकता। तो इसके लिए हमने वहाँ पे पूरा बुफे सिस्टम रखे। तो 200 मीटर के दायरे में आपको खाना खाने के लिए आना है। बाय चांस अगर किसी की बिल्डिंग में बुफे नहीं लगता है, हमारी कोशिश ये है कि जो बिल्डिंग में 100 लोग या 50 से 100 लोग हमारी बुकिंग है उसके अंदर, तो हम उसके अंदर बुफे लगाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात कि किसी वजह से जैसे गवर्नमेंट या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं या हमारा काम फेल होता है, तो हमने टर्म्स कंडीशन में ये भी डाले कि सबका पैसा इंशाल्लाह रिफ़ंड, आपका पैसा, आपकी बुकिंग का पैसा हमारे पास अमानत है। अगर बाय चांस किसी वजह से कैंसिल होता है तो आपका पैसा आपको जाने से पहले रिफ़ंड मिलेगा। और रही बात वहाँ की कि अगर हाजी सोचते हैं कि मैं कोई 2 दिन के लिए जद्दा चलेगा, 2 दिन के लिए इधर गया, तो वहाँ पर आपका पैसा माइनस नहीं होगा। अगर किसी परेशानी की हमारी तरफ से, हमारी गलती की वजह से किसी एक दिन अगर खाना अगर नहीं मिलता है हाजी को, तो हम उसका भी पैसा रिफ़ंड करेंगे इंशाल्लाह। हाजी ने क्लेम नहीं करना, लेकिन हम उसका पैसा भी इंशाल्लाह रिफ़ंड करेंगे। और हमने क्या किए कि पूरे हफ्ते का मेनू सेट किए, जैसे जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, हर दिन हम ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, जुमा के दिन दोपहर में लंच में क्या देंगे और डिनर में क्या देंगे। अगर हाजी को इसमें से किसी एक आइटम अगर कम मिलता है खाने में, तो हमसे वो शिकायत कर सकते हैं कि आपने मेनू में हमको ये दिए थे, हम मेनू यहाँ पर हाजियों को दे देंगे, मेनू के हिसाब से इंशाल्लाह हमको आपको खाना मिलेगा। और हमने वो चीज़ें नहीं डाले कि हो सकता हमारे को देने में, खिदमत देने में तकलीफ़ हो, जैसे जूस है, हमने इसमें नहीं डाले। हो सकता है वहाँ अगर कुछ परेशानी की वजह से हम जूस ना दे पाए। हमारी कोशिश है
कि वो चीज़ें हम इसमें नहीं डालें जो हम एक्स्ट्रा हमारी तरफ से देंगे इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल इससे जुड़ता हुआ है कि आपने तो ऐलान कर दिया, लेकिन पैसे किस शक्ल में देना है? जाने से पहले देना है, वो पैसे देंगे तो उसकी रसीद मिलेंगी, वहाँ के दिनार में देना है कि जाने से पहले देना है, उसकी सूरत उसकी शक्ल क्या है? मतलब देखिए इसमें ऑप्शन है साहब, आप उसको रियाल में भी पेड कर सकते हैं और इंडियन रुपीस में भी पेड कर सकते हैं। बुकिंग के वक्त आपको आधा पेमेंट देना पड़ेगा और हज को जाने से पहले आपकी रवानगी से पहले 100% पेमेंट यहाँ पर पेड करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने आज किए तो उसकी एक मुद्दत है, अगर आपको किसी वजह से कैंसिल करना है तो आपका पैसा रिफंड मिलेगा, लेकिन जाने से 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले आपको अपनी राय या अपना फैसला बताना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। ठीक 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 श्योर। जरूर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।